अक्सर हम लोग भगवान से, चाहे जिस भी धर्म से हैं, हम अपने ईश्वर को प्यार करते हैं, लव करते हैं, अपने भगवान को प्यार करते हैं, उन्हें सम्मान करते हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने कि अगर भगवान प्यार करने लगे हमसे तो हमें वो क्या देगा? हम धन दौलत, पुत्र संतान प्राप्ति, नौकरी, इन सब चीज़ों के पीछे उनसे मांगते हैं। बट आपने ये सोचा अगर भगवान प्यार करें तो क्या होता है? जो हमारा इतिहास है शास्त्रों का, उसी को अगर हम पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा कि ईश्वर अगर हमसे वाकई मोहब्बत करने लगे तो क्या होता है। इसका उदाहरण सबसे पहला मैं देता हूँ आपको मीरा का। मीरा 1498 में उनका बॉर्न हुआ था और 1500 ईस्वी के बीच में उनका ज़िंदगी थी। अब आप देखेंगे मीरा जो थे वो पाली के राजा रतन सिंह की बेटी थी और उनकी शादी होती है चित्तौड़ के महाराजा राजा भोज से। जब राजा भोज की मृत्यु हो जाती है तो वो अपना श्रृंगार नहीं उतारती हैं, क्योंकि वो प्यार करती हैं भगवान से। और फिर वो कृष्ण के प्यार में दीवानी हो जाती हैं और जो द्वारकाधीश में जो मूर्ति है अभी भगवान की भेंट द्वारका में, कहा जाता है कि उसी मूर्ति में मीरा जी विलीन हो गई थी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भगवान अगर हमसे प्यार करता है ना तो वो मोक्ष के रास्ते पे ले जाता है। वो धन दौलत इन तमाम चीज़ों से आपको दूर करता है। वो सिर्फ आपसे प्यार करेगा। जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या चाहते हैं कि वो हमेशा मेरे पास हो। ठीक उसी तरह भगवान जब हमसे प्यार करने लगते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं उनके पास रहूं, उनके पास हमेशा रहूं, क्योंकि मैं उनका प्यारा हो जाऊंगा। मीरा जैसी महारानी जिनके पास सब चीज़, धन दौलत, हर चीज़ है, उनको भगवान ने क्या किया? महल से विरक्ति दे दिया। और मीरा जी सिसोदिया राजपूत थे, लेकिन उनका गुरु कौन थे? रैदास जी, मोची थे रैदास जी। उसके बाद की कहानी अगर देखूं मैं तो हाल फिलहाल में देखिए तो पगला बाबा मथुरा कोर्ट के जस्टिस थे, जज थे। और उन्होंने जज की नौकरी छोड़ करके भगवान की भक्ति में, बांके बिहारी कृष्ण जी के प्यार में, वो पागल लोग उनको कहने लगा। और एक जस्टिस के पास उतनी पावर होती है और वो बंदा सड़कों पे पागल की तरह भटकने लगा। और आज मरने के बाद उनके देखिए कितने ट्रस्ट हैं, कितने हॉस्पिटल, स्कूल, लंगर चलता है पगला बाबा के नाम से। उसके बाद भी अगर आपको याद होगा तो आईपीएस डीके पांडा 1971 बैच के थे। 2005 में उनका एक मीडिया में आ गया था कि वो आईजी थे और आईजी होने के बाद वो अपने ऑफिस में जब बैठते थे तो उनके पास वो पूरा श्रृंगार करके राधा रानी के रूप में बैठते थे, पायल, लिपस्टिक, सिंदूर और सूट सलवार में बैठने लगे। उनका कहना था कि 1991 से ही मैं अपने आप को राधा के रूप में मानने लगा हूँ, मैं कृष्ण की प्रेमिका हूँ। और वो वीआरएस ले लिए, यानी भगवान से जब प्यार हुआ उनको तो वो पद, आईपीएस, हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम, उसको छोड़ करके वो भक्ति में लग गए। उनसे भी थोड़ा सा आगे अभी बैठिए तो 2021 में आप भारती अरोड़ा, ये हैं हरियाणा कैडर के आईपीएस थे और ये करनाल रेंज के आईजी रह चुके हैं। इन्होंने भी अपना वीआरएस 10 साल पहले ले लिया था। बहुत ही, भारती अरोड़ा जी तो हाल फिलहाल की हैं और इनके नाम से रोंगटे खड़े हो जाते थे पुलिस प्रशासन विभाग में। इनका जो जलवा था वो क्रिमिनल के लिए खतरनाक था, बहुत अच्छा डिसीजन करते थे। इनके हस्बैंड हैं विकास अरोड़ा, वो भी आईपीएस हैं, फरीदाबाद के शायद कमिश्नर रह चुके हैं, पुलिस कमिश्नर। तो ये तमाम चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान जब चाहता है, और जो वर्तमान में आप देख रहे हैं जितने भी लोग प्रवचन कहते हैं और वो कहते हैं, हमें उपदेश देते हैं कि धन की क्या आवश्यकता है, धन इतना होना चाहिए, वो होना चाहिए। और उनका देखिए जा कर के मिडिल क्लास का लड़का या लड़की स्पीच देना शुरू करती है धर्म पे, और एक एक दिन का फीस उनका देखिए, उनके कपड़े देखिए। और मीरा जी के कपड़े देखिए, पगला बाबा एक डिस्ट्रिक्ट जज का कपड़ा देखिए क्या हो गया। भारती जी जब लास्ट डे, आईपीएस भारती जब लास्ट डे अपना रिजाइनिंग देने गई थी तो उस दिन गेरुआ वस्त्र में चली गई थी। डीके पांडा आईपीएस बनने के बाद सलवार सूट और नथिया,
लिपस्टिक, माथे में वो टीका, ये तमाम चीज़ करने लगे थे। तो क्या होता है, अगर भगवान ने चाहा तो क्या हुआ, भगवान ने प्यार किया तो अपने पास बुलाया, ये मायाओं से मुक्त किया। कहते हैं ना संसार माया है। तो जितने भी मैं आजकल न्यूज़ में या टीवी पे देखता हूँ कथावाचक, उनका श्रृंगार देखिए, उनका कपड़ा देखिए, उनका खाना देखिए और उनका फीस देखिए। तो इसलिए भगवान जब प्यार करते हैं ना, तो अभी देखिए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे साहब, मेरे ज़िला में वो एसपी थे, मैं छोटा था तो रोंगटे खड़ा हो जाते थे क्रिमिनल्स के। अभी देखिए डीजीपी से उन्होंने भी बीआरएस लिया, राजनीति में आए, राजनीति में भी मन नहीं लगा। अब देखिए अभी उनको रामानुजाचार्य का उपाधि दिया गया है भारत में। तो ये तमाम चीज़ जो है ये ईश्वर का प्रेम का, ईश्वर जब आपको चाहेगा तो जन्म चक्र से छुड़ाएगा और आपसे मोहब्बत करेगा, अपने पास रखेगा।